Hello bachon, let us read this question. So the question says a certain particle has a weight of 30 Newton at place where g is equals to 9.8 meter per second square. तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब 9.8 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तब एक पार्टिकल का वेट कितना है 30 न्यूटन। पहले क्या दिया है फाइंड द मास एंड वेट वेयर जी इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास और वेट बॉडी का फाइंड आउट करना है पार्टिकल का, जबकि जी हमारा 3.5 है और दूसरे कंडीशन में क्या है फाइंड द मास एंड वेट वेयर जी इज इक्वल्स टू 0। तो जब g हमारा 0 ले लेते हैं तो मास और वेट क्या होगा वो ये भी फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि मास ऑफ ए पार्टिकल कभी चेंज नहीं होता, पार्टिकल नेवर चेंजेस, तो ये सेम ही रहता है हमेशा। और जो वेट होता है वेट ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल्स टू कितना होता है मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन जी। तो हमें गिवन क्या है, गिवन जो पहला हमारा कंडीशन है जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वेट जो W है वो कितना होता है मास इनटू जी, और ये हमें गिवन कितना है 30 न्यूटन। तो हम लिख सकते हैं कि मास इनटू जी कितना है 9.8 इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पे यूनिट को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो जो मास होगा m इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 9.8। तो इसको कैलकुलेट, तो अभी हमें बॉडी का मास मिल गया। तो जो ए पार्ट है हमारा, तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ द पार्टिकल, ये तो चेंज नहीं होता है, तो मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन g इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कितना होगा सेम ही रहेगा, तो 3.06 किलोग्राम। लेकिन जो वेट है ये चेंज हो गया है, तो वेट इज इक्वल्स टू कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 3.06 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3.5। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना मिल गया वेट 10.71 न्यूटन। तो इसी तरह से दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, जो मास है ये भी चेंज नहीं होगा, मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन g इज इक्वल्स टू 0। तभी क्या रहेगा मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मास हमारा चेंज नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं इज 3.06 किलोग्राम। लेकिन अब जो वेट है ये चेंज हो गया है क्योंकि यहाँ पे g हमने चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 3.06 इंटू एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे वेट कितना हो गया बॉडी का 0 न्यूटन। तो फाइनली जो मास है बॉडी का 3.06 किलोग्राम है, और हमारा जो ए पार्ट के लिए फाइनल आंसर है वो मास के लिए 3.06 बिल्कुल अनचेंज्ड है, और वेट चेंज हो गया है, तो ये कितना होगा 10.71 न्यूटन। और पार्ट बी के लिए मास सेम रहेगा और जो वेट है ये अभी 0 हो जाएगा क्योंकि जो जी है ये 0 है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।